ज़रा सुनिए, देखिए ये रावण दहन का विरोध कौन करता है? रावण जो शब्द है एक तो बुद्धिज़्म से है, तो या ओके। तो बुद्धिस्ट लोगों के जो पुराने लोग होंगे वो विरोध करेंगे कि भैया ये हमारे बुद्धिज़्म का है, तू काहे ऐसा कर रहा है? या फिर ब्राह्मण खुद पहुँच जाएगा अपना बाप पिताजी बता के कि हमारे पिताजी हैं, ये देखिए हुँ, ये स्क्रीन पे देखा? मैंने सिर्फ टाइप किया गूगल पे रावण दहन का विरोध। रावण दहन का देखिए विरोध क्या होगा। लिख के आ गया, रावण दहन का रावण विरोध दहन मुख्य का रूप से ब्राह्मण समाज, समझ वो रहे और हैं? कुछ आदिवासी समुदाय द्वारा किया किया जाता है। समाज है हाँ, कि रावण एक अब विद्वान, ज्ञानी और शिव का भक्त था। लीजिए, कह रहा है ब्राह्मण हुँ, खुद कह रहा है कि भैया इसको मत जलाओ, ब्राह्मण तो एक विद्वान व्यक्ति है, ज्ञानी है, शिव का भक्त है। सॉरी मेरे को इसके बारे में पता नहीं था। और देखिए रावण दहन करना ब्राह्मण समाज का अपमान है, ये देख अरे! लीजिए। हुँ, ब्राह्मण समाज का अपमान है। हमने शुरू में बताया था ना कि ब्राह्मण हुँ, एक ऐसी प्रजाति है कि वो जिसको एक कुछ ब्राह्मण आएगा कहेगा कि रावण धूर्त है, चलो इसको जला देते हैं, और कुछ ब्राह्मण पहुँच जाएगा ये हमारे पिताजी है, तू इसको काहे जला रहा है? पिताजी सीता मतलब माँ को उठा के ले आए थे। ये सब हाँ। कहानियाँ तो सर उनको खुदरा भी समझना चाहिए फिर। अब ये देखिए नीचे विरोधी संगठनों की मांगे, अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज, ऑल इंडिया युवा हुँ, ब्राह्मण समाज ने रावण ब्राह्मण दहन पर समाज। पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की, देख रहे हैं? और ये देखिए हुँ, उज्जैन में महाकाल सेना और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन के विरोध में पोस्टर भी लगाए, देख रहे हैं? हुँ, जी, और ये देखिए संगठन के सदस्यों ने प्रधानमंत्री, आरएसएस प्रमुख और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस प्रथा को बंद करने की अपील भी की है, देखिए। हुँ, तो आप जी। बता दीजिए कि ब्राह्मण तो एक ऐसी प्रजाति है कि वो आधा जला रहे हैं, आधा उसको पिताजी हुँ, मान रहे हैं। आधे अब आधे बताइए आप। विरोध लोग थे उसके। अब सुनिए, ये हुँ, जो बात है ना कि उसके 10 सर क्या बताते हैं, वो बुद्धिज़्म की बात है, इनकी बात नहीं है। ओके, ये ओके, ओके। इनके यहाँ देखिए ब्राह्मण का तर्क इसने कभी दिया कि वो बुराई का प्रतीक है उसके 10 सिर? ये क्या कह रहे नहीं हैं, सर, आपने रावण तो एक दूसरों से विद्वान सुना ही है। है ये सब। हाँ, हुँ, देखिए क्या कह रहा है, रावण एक विद्वान है, ज्ञानी है, शिव का भक्त था। अब आप हुँ, ध्यान से देखिएगा इन्होंने शिव भक्त कब बनाया? आपको पता होगा कि बुद्धिज़्म के को सबसे पहले कब्ज़ा करने के लिए जो आया था, वो शैव लोग थे। शंकराचार्य, तो शंकरा उसके बाद से शैव जो भी थे। तो सबसे शायद हाँ। पहले जो बुद्धिज़्म की जो चीज़ें कब्ज़ा की गईं, उसको हर चीज़ को शिव का बताया गया। जो लिंग था जिस पर बुद्ध बने होते थे, बोधिसत्व बने होते थे, उसको शिवलिंग कहा गया। हर हुँ, एक बुद्ध के चीज़ को जो आप समझिए कि जो बुद्ध के स्तूपा वगैरह थे, हुँ, उसको ये लोग शिवालय बोलने लग गए। तो हर एक हुँ, बुद्धिस्ट की चीज को शिव से जोड़े गए। यहाँ देखिए जो सबसे पुराना स्क्रिप्चर है लंकावतार शुद्ध बुद्धिज्म का, उसमें रावण तथागत का शिष्य है और इसमें इन्होंने ओके, क्या बता दिया, शिव का भक्त था। यानी कि फिर ओके। से इस रावण को इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया शिव से बुद्ध की जगह पे यहाँ पे भी शिव घुसेड़ दिया। हर एक बुद्धिस्ट की चीज में शिव घुसेड़े, बाद में विष्णु घुसेड़े, तो इन्होंने अभी तो विष्णु बाद में आएगा, पहले शिव घुसेड़ते चले गए। तो यहाँ भी देखिए अब हुँ, तथागत को हटा के शिव घुसेड़ लिया। और क्या कह रहा है, रावण दहन करना ब्राह्मण समाज का अपमान है। शास्त्रों में कहीं भी हुँ, इसका उल्लेख नहीं है। तो अब ये देख लीजिए कि भाई शास्त्रों में तो ये कैसे सब के सब बना के उल्लेख कर रहे हैं। आरएसएस की जो पत्रिका थी उसमें भी तो 10 सर बनाए थे इन्होंने। हुँ, हुँ। आरएसएस की एक पत्रिका निकलती थी जिसमें इन्होंने 10 सर बनाए थे। तो रावण दहन की प्रथा तो इन लोगों ने ही शुरू की है ना। अच्छा, ओके। इन्होंने अभी रिसेंट में ही चालू करी और अभी इसे विरोध भी कर रहे हैं। ये ऐसा ही है सर? ब्राह्मण जो है, अगर एक बार हम लोगों ने स्ट्रीम की थी कि जो चित्पावन ब्राह्मण है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो स्कंद पुराण, उसमें चित्पावन ब्राह्मणों ने कहा कि भैया परशुराम जो हैं हम वो परशुराम को अपना पिताजी मान रहे थे। तो जो हुँ, स्कंद पुराण वाले जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या लिखा कि ये सब मछुआरे थे और मछुआरों को वो बनाया गया, ब्राह्मण बना दिया गया, ब्राह्मण की कमी हो रही थी। तो हुँ, एक ने लिखा कि भैया जो गधे का वीर्य होता है, गधे का क्या हड्डी होता है, पता नहीं क्या होता है, उससे मिलाकर जुलाकर पता नहीं क्या-क्या करके क्या पैदा कर दिया। तो ऐसी-ऐसी बातें उन्होंने उत्पत्ति, ब्राह्मणों में कई कैटेगरी है ना, तो एक हुँ, दूसरे की कैटेगरी पर कोई गधे से उत्पत्ति बता रहा है, कोई वीर्य से उत्पत्ति, हुँ, गधे के वीर्य से उत्पत्ति ये लिख रहे हैं ये। तो ब्राह्मण एक हुँ, दूसरे की खींच रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम ऊँचे हैं, तो बोल रहा है नहीं तेरी उत्पत्ति गधे से हुई है। ये इन्होंने खुद लिख रखा है ना अपनी किताबों में। अब जब हुँ, वो किताबों पर पोल खुलती है तब मिलावट-मिलावट का रोना लगते हैं कि अरे वो मिला दिया, वो मिला दिया। अरे लिखते तुम लोग थे। बहुजन हुँ, समाज का ना उससे नाता है, ना मुस्लिम ने लिखा, ना ईसाई ने लिखा, ना अंग्रेज ने लिखा, सब संस्कृत में लिखा हुआ मिला। फिर रोने लगते हैं। तो ये एक-दूसरे की खाल खींच के रखे हुए हैं ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी कोई ब्राह्मण फँसेगा तो क्या कहेंगे, ये रावण के खानदान का ब्राह्मण है। हुँ, हुँ। इनके बोल-चाल में है जैसे कोई ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण
रावण ब्राह्मण में लड़ाई होगी तो कहेगा हाँ। कि हम तो ई वंश के हैं, तू तू पक्का रावण के वंश का है। और जबकि रावण महान विद्वान। ओके। हाँ, यहाँ बता रहे हैं कि रावण तो जो अपने को बाप मना रहा है कि हम रावण के खानदान के हैं, वो पहुँच गया कि हमारे पिताजी को मत जलाओ। देख रहे हैं?